हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेंसोलॉजी। जो फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके ऊपर अप्रोक्सीमेट मैंने 30 लेक्चर लिए आपके। अभी सेंसोलॉजी पार्ट चल रहा है। इसके ऊपर जो सिस्मोलॉजी पार्ट चल रहा है ना बेटा, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है। इसके भी 15 लेक्चर मैं अभी तक करा चुका हूँ। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ और एमएससी के मैं अप्रोक्सीमेट 10 मैथ कंप्लीट करा चुका हूँ सभी यूनिवर्सिटियों के लिए। सभी के नीचे लिंक दिए। हर मैथ में 30 लेक्चर मिनिमम मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट उसमें 80% सिलेबस आ जाता है, तो नीचे जाके देख सकते हो। और नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए और नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। आज का टॉपिक क्या है बेटा, हम सीख रहे थे स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। हमने ये चीजें देखो, हम ध्यान से सुनना। जो स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन है, ये पहले हमने किस में सीखी, 1D में, फिर 2D में सीखी एक लेक्चर में, फिर 3D में सीखी बेटा, और फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सीखी हमने, और अब किस में सीख रहे हैं, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। तो बेटा इस 3 लेक्चर, एक सिलेंड्रिकल का हो गया और आज स्पेयर का हो जाएगा, और प्लस एक लेक्चर हमने न्यूमेरिकल किया था। बेटा ये आपके एग्जाम में अप्रोक्सीमेट 24 मार्क्स के आते हैं, ये 5 लेक्चर्स अगर अच्छी तरह करोगे तो, ठीक है। एग्जाम में आना ही आना है, स्पेरिकल पूछे या फिर पोलर पूछे, और आने वाले अभी 2 लेक्चर और हैं आगे, वो भी बताऊंगा किस प्रकार से एग्जाम में पूछेगा, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने यहाँ से लेक्चर नंबर 11 से शुरू होता है, 11, 12, 13 और न्यूमेरिकल वाला 14, फिर ये 15 और ये आज लेक्चर नंबर 16 है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 11 सीख लिया ना आपने, 11, 12 सीख लिया ना, तो सारे लेक्चर अभी तक आपको खाली देखने की जरूरत है बेटा। तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्राइव स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर ये आ जाए ड्राइव स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट इन वेव इक्वेशन, तो आपको पहले से करके दिखाना। पहले आपको स्पेरिकल वेव इक्वेशन, जो स्पेरिकल वेव इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, ये कैसे आई ये आपको करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। बट आज तक कभी पूछा नहीं है। अगर लेक्चर नंबर 15 देखा होगा तो इसको सोल्यूशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में अभी तक आज से यहीं से यही क्वेश्चन आया, कभी भी पूछा नहीं है और ना कभी पूछे, क्योंकि आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है वो। तो स्टेशनरी टाइप वेव सॉल्यूशन है, उसके स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ये है बेटा हमारी गिवन, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। जब स्टेशनरी टाइप सॉल्यूशन आ जाए तो सभी को पता है, ये देखो ये इक्वेशन किस किस की फंक्शन है, आर में है। नीचे वाला देखो, एक तो आर है, यहाँ भी आर है, एक थीटा आ रहा है बेटा, यहाँ पे थीटा लेना है। फिर देखते जाओ, यहाँ एक साई आ रहा है, साई लेना है, एक टी लेना है, तो 4 हो गए। तो मैंने देखो यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि फाई किसके इक्वल है, आर आर के, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बड़ा थीटा छोटा थीटा, साइन छोटा साइन, टी टी, ये 4 ही फंक्शन आते, 4 में हमने लेट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया, ठीक है। अब सभी को पता है आर हमारा आर का ही फंक्शन है, फाई हमारा फाई का फंक्शन है, साइन हमारा साइन का फंक्शन है, और टी हमारा टी का फंक्शन है ओनली। फिर क्या करना है आपको, हर क्वेश्चन में सेम वही सेम पैटर्न है। जो ये वैल्यू है फाई की, ये इक्वेशन नंबर 1 में जहां जहां फाई है वहां पुट कर दो। तो जैसे हम ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान सुना, यहाँ पे क्या है बेटा, आर है नीचे, तो आर वाली टर्म तो ऊपर आ जाएगी फाई की जगह, ये आर आर, और बाकी जो 3 टर्म बच गई ये बाहर आ जाएंगी यहाँ। फिर दूसरे में भी नीचे आर है, तो यहाँ भी आर आर वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, बाकी टर्म सारी बाहर आ जाएगी। फिर तीसरे में देखो, तीसरे में फाई है, फाई के नीचे क्या है, थीटा, तो बेटा यहाँ थीटा वाली टर्म अंदर आएगी, थीटा थीटा, बाकी सारी टर्म, तीनों टर्म जो बच गई वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ बाहर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ साइन वाली टर्म जो ये है ये ऊपर आएगी, बाकी सारी टर्म यहाँ बाहर आ जाएगी। यहाँ टी वाली टर्म बाकी टर्म सारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जो आपने ये लेट किया है, जो अज्यूम किया है, इसी से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ठीक है। पुट करने के बाद क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो आर आर बच गया, बाकी 3 टर्म बची है ना, वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, एक 1/r बच जाएगा ना। डिवाइड करोगे 3 टर्म कट जाएगी, एक टर्म नीचे बचेगी, पूरे में ऐसा ही होता चला जाएगा। तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3, जो कि आप देख सकते हो, आराम से करना, क्योंकि मैं 11th लेक्चर से लेके और 15th लेक्चर तक यही कराते हुए आया हूँ हर लेक्चर में। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा। पहले वो लिखा हुआ सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, फाई की वैल्यू 1 में पुट किया और डिवाइड कर दिया इस चीज से, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो, ये इक्वल है, ये किस किस का फंक्शन है, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड हमारी, और ये क्या होगी राइट हैंड साइड। तो राइट साइड ओनली टी का फंक्शन है, किस किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली टी पे डिपेंड कर रही है। बट लेफ्ट हैंड साइड देखो ना, आर पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे भी कर रही है, साइन पे भी कर रही है। तो वही लिखा है मैंने, सिंस बोथ साइड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर एंड इक्वल, सो ईच साइड मस्ट बी इक्वल टू द, हम कुछ कांस्टेंट ले लिए माइनस के स्क्वायर के, वो हर लेक्चर में करते हुए आ रहे हैं
अगर इस साइड पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव को इक्वल ले लिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव को इक्वल कुछ कांस्टेंट ले लीजिए। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पे के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, अब दो इक्वेशन बन जाएगी क्योंकि इक्वल है दोनों इक्वेशन। एक तो ये हमारी इसके इक्वल हो जाएगी, एक ये पूरी जो LHS है वो के माइनस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। तो पहले छोटी वाली को सोल्व कर लेते हैं, हमारे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, हमारा मोटो क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू निकालना है, साइन की वैल्यू निकालना है, थीटा की और टी की। तो यहाँ से हम जब इसको सोल्व करेंगे सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, यहाँ से हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम फाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर साइन की निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी फिर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो इसको हम लेट किया माइनस के स्क्वायर के इक्वल, ये सी स्क्वायर साइड जाएगा, सी स्क्वायर टी साइड आ गया, ये नेगेटिव का साइन है इस साइड जाएगा तो किसका पॉजिटिव का हो जाएगा। और ये किस प्रकार की इक्वेशन बन गई, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज और देखो, यहां तक क्वेश्चन किस में था, करली में था बेटा, किस में था, करली में। जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे साइन की, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियली से किस में चला जाएगा, ऑर्डिनरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे डी आया। अब किस जब बी यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आ जाए तो इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट क्या लिखोगे आप, ए कोस लिखना। ठीक है, उसके बाद के सी बट ये टी बड़ा है, हमें किस में लिखना है, छोटे में, प्लस बी कांस्टेंट है साइन के सी टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस टी की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि हमारी टी में इक्वेशन सोल्व कर रहे थे हम। ठीक है, अब ये सेकंड इक्वेशन जो बची हुई है ना LHS साइड, ये भी माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। देखो सेकंड इक्वेशन इज, तो ये भी हमने इक्वल ले लिया माइनस के स्क्वायर के इक्वल। अब ये सोल्व करने के लिए बेटा कुछ तो करना पड़ेगा हम लोगों को, तो हमने क्या कर दिया, ऊपरी जो इक्वेशन है उसको आर स्क्वायर साइन स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया और के स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर दिया। जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल करके हमारे पास ये इक्वेशन बच गई। देखो अब ये बोलोगे सर कैसे आई, भाई देखो यहाँ तो क्या था, हमने कैंसिल किया तो हमारी टर्म क्या बच गई, साइन बच गई, 1 माइनस साइन करली स्क्वायर साइन, सॉरी डी स्क्वायर साइन अपॉन डी स्क्वायर साइन। तो यहाँ पे जो टर्म थी ये आर स्क्वायर की, तो क्योंकि बाकी सारी टर्म किस में आ रही है, हमारी आर में आ रही है, और ये एकली किस में थी, साइन में थी। तो इस टर्म को मैं किस साइड लेकर, दूसरी साइड, और जो आर वाली टर्म थी इसको किस ले आया, इस साइड में। तो ये हमारी आर वाली टर्म थी और साइन वाली टर्म दूसरी साइड ले गया। तो फिर आप देख रहे होंगे जो LHS साइड है वो हमारी किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे भी कर रही है, आर पे भी कर रही है, और ये हमारी ओनली साइन की टर्म है। सिंगल टर्म को मैं दूसरी साइड ले गया तो फिर दोबारा से हमारी दोनों टर्म क्या है, इक्वल है बेटा। तो अभी दोबारा से फिर कुछ कांस्टेंट के इक्वल मांगेंगे, तो उससे पहले इसने क्या स्टेप कर दिया, यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना। यहां से ये देखो, ये क्या निकाल दिया, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉमन निकाल दिया इसने। तो इसको यहाँ पे रीअरेंज करके यहाँ पे लिख दिया, यहाँ आर था नहीं, यहाँ डिवाइड में था, तो यहाँ किस में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। इन दोनों में से कॉमन ले, क्योंकि ये पूरा किसका है, आर का है, और ये किसका है, पूरा थीटा का है। तो यहाँ थीटा का लिख दिया, ये लिख दिया। फिर वही एम स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव टर्म आ गई, अब किसी पॉजिटिव का इक्वल मान लिया, एम स्क्वायर का इक्वल मान लिया। फिर हम इस इक्वेशन को दोबारा से सोल्व करेंगे। ठीक है, स्प्लिट हो गई दो हिस्सों में, एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। तो एम स्क्वायर के इक्वल किया, फिर ये साइन इस साइड चला गया, एम स्क्वायर साइन हो गया, फिर पॉजिटिव का हुआ, फिर पॉजिटिव में आ गया। तो बेटा इसका क्या आंसर हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू ए कोस एम, छोटा साई, बड़ा साई में क्या है, ऐसे लिख रखा है मैंने, छोटा साई सिंपल है, प्लस बी साइन एम साइन। ये इसका सॉल्यूशन आ गया बेटा। कांस्टेंट अलग अलग ले लेना, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका ऐसे मैंने इसका ये आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे, बड़ा है वहां पे बस छोटा हो जाएगा, वही सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हमारा किसके इक्वल है, एम स्क्वायर के इक्वल है। आगे पुट करते हैं, एम स्क्वायर के इक्वल पुट किया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, जो ये थीटा वाली टर्म है ये वाली, इसको मैं क्या लेके दूसरी साइड लेके चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया हमने यहाँ पे, इस पूरी टर्म को किसके इक्वल मान लिया, क्योंकि पूरी टर्म किसकी, थीटा की है, तो हमने इसको n प्लस n+1 के n ब्रैकेट n+1 के इक्वल मान लिया। यहाँ पे ये याद रखने वाली चीज है, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, बाकी में हम m स्क्वायर n स्क्वायर k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर पुट करते थे, उसका तरीका मैंने बता दिया था, बट यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेरिकल में n ब्रैकेट n+1 लेट किया। अब जब किया तो एक बार ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन n ब्रैकेट n+1 के इक्वल हो जाएगी, एक बार ये हो जाएगी। तो पहले हमने किसको ले लिया, इसको ले लिया, पहले वाले इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया, जो ये था इसके साइड में, ये हम इसके साइड में मल्टीप्लाई में कर दिया, आर ऊपर चला गया, आर स्क्वायर नीचे चला गया। ठीक है, फिर हमने रीअरेंज कर लिया, इस टर्म क्या है इस साइड लेके आ गए, तो माइनस में हो गई ये टर्म यहाँ पे, इज इक्वल टू 0।
अब इस इक्वेशन 8 का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि नॉर्मल तो ये आर में इक्वेशन आ गई, बट ये ना तो सेकंड ऑर्डर में आ रही है अच्छी तरह कि हम सिंपल सा सॉल्यूशन निकाल दे, तो इसको चेंज करेंगे कुछ वेरिएबल पुट करके, जैसे चेंज करते थे ना इंटीग्रेशन में, जो भी मेथड में करते थे, सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल में करते थे, उसी प्रकार से हमने क्या कर लिया, आर 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 लिखने का क्या मतलब है कि आर किसका फंक्शन है, आर का ही है, तो ओनली आप आर भी लेट कर सकते हो। ठीक है, ये हमने कर लिया, आर किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू आर माइनस 1/2 एस आर। अब इसका डिफरेंशिएट कर दिया सिंगल डेरिवेटिव डी आर अपॉन डी आर में, तो ये आया हमारा, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया तो हमारी टर्म ये आई। क्यों किया, क्योंकि हमें इसमें ये सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव पुट कर देंगे तो हम इससे कुछ इजी फॉर्म में आ जाएगी, तो दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दिया हमने, यहाँ पे जो दो वैल्यू आई थी हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दिया है। जो पुट किया, अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो, जो कैंसिल नहीं हो रहा वो कैंसिल मत करो। ठीक है, बस वही किया, यहाँ पे रीअरेंज कर दिया पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये रीअरेंज कर दिया। इस टर्म को देखो, ये टर्म है एज इट इज लिख दिया, ये टर्म है एज इट इज कर दिया, आर की पावर -1/5 ये एज इट इज लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया। जो मतलब चीजें चेंज हो रही है, यहाँ पे देखो ये चेंज हो रही थी, यहाँ से के स्क्वायर आर की पावर -1/2 एस आर, ये कॉमन आ रहा था, ये यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, जो अंदर की टर्म थी वो यहाँ पे रीअरेंज करके लिख दिया। बस इतना ही है इसमें, आगे सेम है पूरा। फिर देख रहे होंगे आर की पावर -1/2 हर जगह से कॉमन आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन से हमने कॉमन निकाल दिया, वो जहाँ पे नहीं आ रहा वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आर की पावर -1/2 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये उस टाइम जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे अंदर की ये इक्वेशन बचेगी, तो हमारी ये इक्वेशन अंदर की बच गई। अब इसने क्या किया, पूरी इक्वेशन तो सही लिख दिया इसने, बट यहाँ क्या किया, जो ये था के स्क्वायर एज इट इज, के स्क्वायर एज इट इज, माइनस का साइन, एन की मल्टीप्लाई इसके साथ किया एन स्क्वायर, फिर एन की मल्टीप्लाई अंदर के साथ किया एन, ब्रैकेट पूरे के बाहर माइनस साइन है, फिर इसने 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1/2 का स्क्वायर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमें n + 1/2 का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो और फिर देखो, जब इसने ये पूरा काम कर दिया तो ये हमारा किस, ये है, इतना तो बन गया, लेकिन ये तो हमारा बच गया ना बेटा, -1/, ये हो गया, तो ये क्या बाहर ले लिया, नेगेटिव का साइन था, नेगेटिव का साइन, ये नेगेटिव नेगेटिव किस में हो गया, पॉजिटिव हो गया, बाहर s मल्टीप्लाई में था, तो 1/4 तो यहाँ से आ गया, s आ गया, और r स्क्वायर इसके नीचे था, क्योंकि इसके भी नीचे r स्क्वायर था, तो ये हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे से उसके बाद इसने क्या किया, इसको ये इसको एज इट इज लिख लिया, ये दोनों टर्म क्या, फर्स्ट और ये टर्म देखो, थर्ड वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म दोनों कैंसिल हो रही थी, इसने कैंसिल कर दिया, बाकी जो टर्म बची ये हम आप देख रहे होंगे, ये आपको लेक्चर नंबर 14 में देखा होगा, 15 में भी देखा होगा, ये किस प्रकार की इक्वेशन बन रही है, बेसेल इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बेसेल इक्वेशन बोलते हैं। तो बेसेल इक्वेशन किस प्रकार की, n+ ऑर्डर की, n+1/2 ऑर्डर की है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ये इसका जर्नल सॉल्यूशन होता है बेसेल इक्वेशन का, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। अब दूसरी टर्म तो थी, इसके दूसरी इक्वेशन थी, तो हमारी सेकंड इक्वेशन देखो, अभी इक्वेशन 7 सेकंड इक्वेशन इज, जो सेकंड इक्वेशन थी मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज लिखा बेटा। ठीक है, अब देखो, नाउ सोल्व द इक्वेशन, हमने यहाँ पे इसको भी पुट करके करना पड़ेगा। हमने क्या किया, जो कोस थीटा है उसको क्या हम पुट कर लिया, म्यू पुट कर लिया बेटा, क्या कर लिया, म्यू पुट किया। और हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि d/d थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, d न्यू अपॉन d थीटा लिख सकते हैं, ऐसे लिख, क्योंकि ये इससे कैंसिल होकर हमारा यही लिखा जा रहा है, लिख सकते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड इससे करने से कोई फर्क थोड़ा ना पड़ जा रहा है, हमने एज इट इज लिख दिया बेटा। यहाँ पे इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखो, अब हमें इसकी म्यू की वैल्यू पता है, अब म्यू का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, टी न्यू अपॉन डी थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो d/d न्यू म्यू माइनस साइन थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा d/d न्यू, तो ये d/d थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। और अगर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो साइन थीटा किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो 1/sin थीटा, तो साइन थीटा यहाँ से हटा दिया, नेगेटिव साइन इस साइड ही रखा हमने, इसकी वैल्यू आ गई बेटा। यहीं पे मैंने यही चीज निकाला हुआ है आपके लिए। ठीक है, हर स्टेप को ओपन करके बता रहा हूँ बेटा, जब वीडियो नहीं देखोगे ना तब तक आपको दिक्कत ही रहेगी, ओनली नोट्स बाई करने से भी कुछ नहीं होगा बेटा, वीडियो देखना पड़ेगा आपको, तभी सब कुछ समझ में आएगा। अब इसके बाद क्या किया बेटा, अब जो इक्वेशन थी बेटा, इसकी वैल्यू तो आप सभी को पता है क्या है, ये सेम आया 1/sin थीटा d/d थीटा, d/d थीटा, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस d/d न्यू। ये किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है बेटा, यहां तक किसको समझ में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, ये पुट कर दिया यहाँ पे, क्वेश्चनों को समझना बेटा, एक एक चीज को समझना यहाँ पे। ठीक है,
ये फिर बोलोगे सर ये साइन कहाँ से आ गया। अब इसको यहाँ से बंद करो एक बार, देखो आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। इसको यहाँ रखो या ब्रैकेट रखो, बाहर वाले की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। ये साइन कहाँ से आया, ये साइन कहाँ से आया अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको साफ करते हैं, अभी समझना क्वेश्चन को अच्छी तरह। अब क्या है आगे, साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी थीटा। अब हमारी डी बाई, हमें इसको ये लिख सकता हूं साइन थीटा डी बाई डी थीटा, थीटा को बाहर लिख दो, इस डी बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूं। ये डी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बाहर था, बाहर रखो, इसकी वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा डी बाई डी न्यू, और ऊपर क्या है कैपिटल थीटा। ये कर सकता हूं बेटा, बताओ कौन बोलता है नहीं कर सकता ऐसे। यहां पे क्या करते, इस डी थीटा की वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या आ गया, एक साइन तो बाहर था, ये देखो माइनस का साइन, अब ये समझ में आ गया, ये साइन थीटा ये वाला लिखा है, और अंदर ये माइनस साइन थीटा कहां से आया, ये समझ में हो गया। अब साइन थीटा प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी न्यू। देखिए म्यू में चेंज हुआ है, यहाँ थीटा था। अब ये मत बोलना कि सर कहां से आ गया, पहले भी यूज हुआ, पहले मैंने समझाया। अब यहां से मैंने ये चीज को एज इट इज लिख दिया है। अब सभी को पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या है बेटा म्यू। अब तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी म्यू स्क्वायर, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर, ये म्यू साइड चला जाएगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर, और साइन थीटा की निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 1 माइनस म्यू स्क्वायर। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस म्यू स्क्वायर, 1 माइनस म्यू स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट था बाहर कर दिया, इसको लिखा तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी यू स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया बेटा, यू वी मेथड लगाया, इसने क्या लगाया, एक बार एज इट इज रखा इसको u और v, ठीक है बेटा। u को एज इट इज रखा, v का कर दिया। अब क्या है v को, इसको एज इट इज रखा यहाँ पे, इसका 1 माइनस यू का, क्योंकि म्यू की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना बेटा, याद रखना म्यू की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका क्या जाएगा माइनस 2u म्यू, ठीक है। लास्ट वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये स्टेप आपको अच्छी तरह। इस प्रकार की इक्वेशन है, लैंडगियर एक एसोसिएटेड इक्वेशन है। तीसरी चीज आपको ये याद रखनी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, ये इस प्रकार से रिलेट कर जाएगी, ये जो ये इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन आपको इक्वेशन नंबर 9 जो ये थी, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, अब आपके पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, साइन की वैल्यू भी आ गई, टी की वैल्यू भी आ गई, और किसकी वैल्यू थी हमारे पास, थीटा था, साइन था, टी था और आर था, सारी वैल्यू आ गई। अभी हमें सेकंड इक्वेशन क्या मानी थी, फाई इज इक्वल टू क्या मानी थी, थीटा थीटा माना था, साइन साइन माना था, टी टी माना था, और आर आर माना था। ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, वही हमारा क्या है बेटा, यही मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, लिखने का तरीका है। अब हमारा क्या आता है, ए कोस थीटा मान लो, थोड़ी देर के लिए ए के सी टी आया था प्लस बी के सी टी आया था। अरे इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बेटा, कोस साइन के सी टी दोनों के बीच में लिख दो। ये लिखने के तरीके हैं बेटा। उसी प्रकार से इस इक्वेशन को सबकी एक वैल्यू ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक हमारी ये हो गई।